दोस्तों, आप एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि एक 16 साल की लड़की जिसके बचपन से दोनों हाथ नहीं है, उसने भारत के लिए 6 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। आप एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि एक लड़की जिसके माता पिता बकरी चराते हैं, दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं, उसने भारत के लिए 6 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। आप एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि बगैर दोनों हाथों के एक लड़की 1 घंटे का सफर करके स्कूल जाती है और पढ़ाई करती है और उसकी उम्र 16 साल है। एक ऐसी लड़की जिसके घर में खाने की खुराक नहीं है और उसने भारत के लिए 6 गोल्ड मेडल, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। मैं बात कर रहा हूं शीतल देवी की। इनकी वीडियो अब तक आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन इस तरह से परफेक्ट वीडियो आपने शायद ही अब तक कहीं देखी होगी। आज मैं शीतल देवी के लाइफ से जुड़ी हुई तमाम चीजों को बताऊंगा और यह बताऊंगा कि हाथों की लकीरों से काम नहीं चलता है, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप उत्साहित होंगे और उन तमाम लोगों को यह वीडियो भेजने के मजबूर हो जाएंगे जो ये कहते हैं मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे हाथ में चोट है, मेरे पैर में चोट है। शीतल देवी को एक बार समझने की कोशिश करिए। आइए मैं आपको शीतल देवी को समझाता हूं। शीतल देवी का जो जन्म है वो 10 जनवरी 2007 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के लोईधार गांव में हुआ था। ये शीतल देवी हैं, आप इनको देख रहे होंगे। और इनके बारे में बात करें तो शीतल देवी दुनिया की ऐसी पहली महिला तीरंदाज है जिनका बचपन से ही दोनों हाथ नहीं है। अब ये एक बीमारी है, डॉक्टर ने बताया इनको फोकोमेलिया नामक बीमारी है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का अंग जो होता है वो मां के गर्भ में ही ठीक से उग नहीं पाता है या पनप नहीं पाता है या विकसित नहीं हो पाता है। अब इसको बात करेंगे कि शीतल देवी इतनी बड़ी तीरंदाज कैसे बनी। जम्मू कश्मीर की रहने वाली है शीतल देवी। किश्तवाड़ जिले का जो लोईधार गांव है वहां पर शीतल देवी पढ़ाई कर रही थी। उसी समय भारतीय सेना का 2019 में एक दल किश्तवाड़ जिले के मुगल मैदान क्षेत्र से गश्त लगा रहा था। इसी दौरान उसने देखा कि सरकारी विद्यालय में एक लड़की है जो जिसके दोनों हाथ नहीं है और उसके बाद से वो पैरों से लिख रही है और पढ़ रही है और एकदम उसी अंदाज में जिस तरह लोग हाथों से लिखते हैं। उस वक्त शीतल को ये सारी चीजें सेना के लोगों ने, अधिकारियों ने देख के बड़ा सराहा और उसके बाद से उनके पिता से संपर्क किया, उनके परिवार से संपर्क किया। ये सेना की बटालियन थी, 11वीं राष्ट्रीय राइफल बटालियन, जो संपर्क किया शीतल के परिवार से। अब इनके बारे में आगे बताती हैं शीतल एक इंटरव्यू में कि गांव ऊंचाइयों पर था, नजदीक सड़क से 1 घंटे की चढ़ान के बाद हम स्कूल पहुंच पाते थे और इस चढ़ाई के रास्ते में रोजाना उतरती थी नीचे, जिसमें पहाड़ की ऊंचाइयां थी, दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन वो आम लड़कों से तेज पहुंच जाती थी। शीतल एक इंटरव्यू में बताती हैं। शीतल ये भी बताती हैं कि मेरे माँ बाप गरीब थे, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति जो देखकर उन्होंने हार नहीं मानी और मुझे किसी शारीरिक कमी का एहसास नहीं होने दिया। फिर सेना ने मेरी पढ़ाई का सारा जिम्मा उठाया और मुझसे मेरे परिवार का काफी सहारा बनी सेना। अब समझिए, परिवार में शीतल की जो माँ है वो दूसरों की बकरियां चराती हैं, 2-4 बकरियां उनकी वो चराती हैं और पिता मजदूर हैं। अब समझिए, लेकिन इसके बावजूद भी शीतल को पढ़ाने की ठानी और उसी स्कूल में सेना की एक बटालियन ने देखा। फिर आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कर्नल शीशपाल सिंह जो थे वो शीतल की जिंदगी में मसीहा बन के आए। जब वो बटालियन उधर से गुजर रही थी तो उसमें शीशपाल सिंह ने ही देखा था कि जो शीतल हैं वो किस तरह से बैठकर, उनके दोनों हाथ नहीं है लेकिन वो पढ़ाई कर रही हैं। उसके बाद से अनुपम खेर ने आर्टिफिशियल हाथ लगवाने में शीतल की मदद की है और बेंगलुरु में एक मेघना गिरीश है और एक स्वयंसेवी संगठन है द बीइंग यू, इसकी जो कर्ता धर्ता है वो प्रीति राय है। इन्होंने भी शीतल की बहुत मदद की है, ऐसा शीतल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया। दैनिक भास्कर को भी शीतल ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें बताया है कि तीरंदाजी सीखना आसान नहीं था, तीर कैसे चलाना था ये मुझे पता ही नहीं था। इसके लिए मुझे दुनिया के सबसे पहले बिना हाथों वाले तीरंदाज अमेरिका के मैट स्टूमैन का वीडियो दिखाया गया, इससे मुझे काफी मदद मिली। मैट भी यहाँ खेलने आए और मुझसे मिले, उन्होंने मेरा धनुष देखा और इसमें कुछ बदलाव करने की सलाह दी। पैरा ओलंपिक पदक जीते और यहाँ पर 685 का स्कोर किया, जबकि मैंने 600
89 का स्कोर किया, मतलब 4 अंक का ज्यादा, जिससे सीख रही थी ना शीतल, उससे भी ज्यादा खेल गई। अब समझिए, जज्बे को समझिए एक शीतल के, कि 16 साल उम्र थी, घर गरीब था, लेकिन जज्बा इतना मजबूत था कि आज देश और दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। शीतल के बारे में बताता हूं, शीतल के कुछ मेडल्स के बारे में बताता हूं, चौंक जाएंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे। चलिए बताता हूं, 2023 से जो जर्नी शुरू हुई थी, शुरू तो 2020 से हुई थी, लेकिन 2023 के विश्व तीरंदाजी पैरा ओलंपिक चैंपियन में महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में रजत पदक मिला। 2023 में तीरंदाजी एशिया खेली पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला। 2023 पैरा ओलंपिक में मिश्रित युगल में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक मिला। 2023 एशिया पैरा ओलंपिक में युगल फाउंडेशन युगल कंपाउंड में तीरंदाजी में रजत पदक मिला। उसी तरह 2023 बहुत सारे पदक मिले। 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला तीरंदाज का सम्मान से घोषित किया गया इन्हें। 2023 में महामहिम राष्ट्रपति ने इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया। 2024 में पेरिस ओलंपिक जो अभी बीता है ना, पैरा ओलंपिक, उसमें भी रजत पदक जीता, बहुत थोड़े से गोल्ड से बच गए। लेकिन आज इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन समझना यह पड़ेगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिभा शायद शीतल से भी अच्छी हो, वो कुछ करना चाहते हो, बस उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत है। वो सपोर्ट मैं भी बन सकता हूं, वो आप भी बन सकते हैं। बस उनकी प्रतिभा को पहचानिए, वो दुनिया में नाम रोशन करने के लिए तैयार है। शीतल को पिछले साल आनंद महिंद्रा ने कहा था कि आप जो चाहे गाड़ी ले लीजिए हमसे, और हम आपके हिसाब से उसे कस्टमाइज करेंगे। इस बार फिर से पुनः उन्होंने कहा है कि मैं गाड़ी देने के लिए तैयार हूं, और आप गाड़ी लेने कब आ रहे हैं। इसके जवाब में शीतल ने प्रतिक्रिया दी कि मैं अभी 18 साल की नहीं हुई, अगले साल 18 की हो जाऊंगी, फिर आप जो गाड़ी देंगे वो लेंगे। आनंद महिंद्रा ने कहा है कि भैया आप महिंद्रा जो गाड़ी बनाती है, आप उसमें से कोई भी गाड़ी का चयन कर लो, और हम उस गाड़ी को आपको दे देंगे, आपके हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे। तीर से आप पूरी दुनिया को तो जीत ले रही हो, अब आनंद महिंद्रा की गाड़ी भी चला लो। चलिए, ये अंतिम है मेरे वीडियो का पड़ाव, और ये हाथ की रेखा गुरु मैंने इसीलिए रखी है इनके बगल में, क्योंकि इनका हाथ नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पंडित जी के पास जाओ हाथ दिखा लो, ये फला ज्योतिष के पास जाओ हाथ दिखा लो, यहाँ पर गुरु पर्वत है, यहाँ पर चंद्र पर्वत है, यहाँ सूर्य पर्वत है, शनि पर्वत है, ये मजबूत होगा तो ये हो जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा तो ये हो जाएगा। शीतल के पास तो दोनों हाथ ही नहीं है, लेकिन आज पूरी दुनिया शीतल को सलाम कर रही है, इनके जज्बे को सलाम कर रही है, और पूरी दुनिया इनका लोहा मान रही है कि 17-18 साल की उम्र में एक लड़की ने 6 गोल्ड मेडल, 3 रजत पदक, 2 कांस्य पदक जीत लिए और देश का नाम रोशन कर दिया। शीतल देवी की तरह मैंने पिछले भी कहा, बहुत सारे लोग हैं, उन्हें आपके हौसलों की जरूरत है। एक बार पहचान लीजिए किसी को, वो दुनिया में अपना नाम रोशन करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। शीतल को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के लिए वो बहुत सारे मेडल और लाएं, भारत का नाम रोशन करें, और आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो बहुत कमजोर खुद को मानते हैं और खुद को ये कहते हैं भैया मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।